बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, तमाशा लग चुका है और जोर का झटका काफी धीरे से लगाया जा चुका है, क्योंकि लाने वाले और लाए जाने वाले इन दोनों के दरमियान अब इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। जबकि बिलावल कंपनी बमुकाबला शहबाज शरीफ कंपनी फड्डा पड़ चुका है और ये फड्डा अब न्यूट्रल्स को भी इन्वॉल्व कर रहा है। यानी कि इंपोर्टेड हुकूमत में तो दरार आ चुकी है, लेकिन ये दरार जिस वजह से आई है ये बड़ी अहम है। जबकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान को विक्टिमाइज करने के लिए और इमरान खान का साथ देने वाले हर शख्स को विक्टिमाइज करके एक कां टंग देओ की जो पॉलिसी होती है ना, कि एक कब्बे को लटका देंगे तो बाकी डर जाएंगे, अब वो पॉलिसी भी शुरू कर दी गई है ताकि इमरान खान को आइसोलेट किया जा सके। तो ये दो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। लेकिन जो सबसे धमाकेदार खबर है वो यही है कि लाए जाने वाले अब लाने वालों से, यानी कि जो लाए गए थे वो अब अपने लाने वालों से बिला वजह लड़ाई डालकर खुद को बहुत बड़े इनकलाबी भी साबित करेंगे। और एक ऐसी लड़ाई चल पड़ी है जो कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इदारों के ऊपर वो सवालात उठा दिए गए हैं जो इससे पहले कोई नहीं उठाता था, और अब इमरान खान की याद तो आती होगी और दिल जलाती होगी, क्योंकि अब माहौल ऐसा ही बन चुका है। जबकि मैं आपको सबसे पहले तो यह बता दूं कि चूंकि चौधरी बरादरान के दरमियान भी इख्तलाफ आ चुका है और इमरान को सपोर्ट करने और इमरान को सपोर्ट ना करने पर परवेज इलाही और शुजात हुसैन साहब वैसे ही अलग हो चुके हैं, और वो खानदान जो हमेशा से मुत्तहिद था वो इस दौराहे पर, जब जाहिर बात है एक तरफ मुक्तदर हल्के खींच रहे हों, दूसरी तरफ पब्लिक की ओपिनियन हो। इससे पहले नॉर्मली यही होता था कि मुक्तदर हल्कों का भी वही मौक़िफ़ होता था जो एक बहुत बड़ा पब्लिक ओपिनियन होता था, तो उसमें पब्लिक प्रेशर बहुत कम इन्वॉल्व हुआ करता था। लेकिन अब चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। इस मर्तबा जो पॉलिटिकल पूरा फ्रेमवर्क है वही बदल चुका है। पाकिस्तान में सियासत की जो ट्रेंड्स हैं वो भी सारे बदल चुके हैं। तो अब काफ़ी एक मुश्किल थी, और वही बात है, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे, तो वो दोनों तरफ खींचतान जो है उसमें अब चौधरी परवेज इलाही और उनके खानदान को विक्टिमाइज करना शुरू कर दिया गया है। और विफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA ने परवेज इलाही के साहबजादे और मुस्लिम लीग काफ के मेंबर कौमी असम्बली मुनस इलाही के खिलाफ तहकीकात का फैसला कर लिया है और इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात की जाएंगी। और FIA की जानिब से जराए का यह कहना है कि काफी शवाहिद हमने इकट्ठे कर लिए हैं। मुनस इलाही और उनके खानदान के लेन देन को चेक किया गया, जिसके बाद हुकूमत को आगाह किया गया कि भाई मिल गया काम हमें और काम बन जाएगा। और हुकूमत ने शवाहिद की रोशनी में इस वक्त फैसला यह किया है, हुकूमत के अंदरूनी जराए के मुताबिक, कि मुनस इलाही के खिलाफ हम तहकीकात करेंगे। तो मुनस इलाही साहब के खिलाफ ये तहकीकात कर रहे हैं और इमरान खान के हर साथी को विक्टिमाइज, और स्पेशली अब आप देख लें कि वो साथी जो PTI में नहीं है और साथ देने का फैसला कर चुके हैं कि हमारा जी मरना जीना इमरान खान के साथ है। शेख रशीद को देख लें, शेख रशीद ने ये बात कर दी कि मैं हमेशा मुक्तदर हल्कों के साथ था, हूं और रहूंगा, लेकिन मरते दम तक मैं इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा, और अगर इन दोनों में मुझे किसी एक को चुनना पड़ा तो मैं इमरान खान को चुनूंगा। तो ऐसे लोग जो है, जारी बात है, एक स्टेटमेंट भी देनी है कि इमरान का साथ देने वाले विक्टिमाइज होंगे, तो जो इनके साथ मिल गए हैं उन्हें भी तसल्लियां होंगी कि चलें जी हम देखा बच गए, हमने सही फैसला किया, इनकी तो मनी लॉन्ड्रिंग निकल आई, ये हो गया वो हो गया। जबकि मुनस इलाही साहब का मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात पर रद्द अमल भी सामने आ चुका है, और उन्होंने कहा है कि मेरे तमाम असासे जो हैं वो डिक्लेयर्ड हैं और फाइल किए हुए हैं, अपने खिलाफ मुकदमात का मैं सामना करूंगा, कंप्लीटली रेडी हूं, कोई भागने की जरूरत नहीं है, और ये जिस तरह का करना चाहते हैं अपनी तसल्ली जिस तरह की तहकीकात करके वो कर लें। जबकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि पंजाब असम्बली के बजट इजलास में PTI और काफ लीग ने हिकमत अमली जो है वो
बेसिकली तरतीब दे ली है और एक इजलास हुआ है, इसमें फैसला हुआ। इसमें जारी बात है सारे अरकान ने शिरकत की और अपोजिशन अरकान के खिलाफ मुकदमात और गिरफ्तारियों पर भी बात हुई और इन्होंने अब ये देख लिया कि पंजाब के बजट को किस तरह से अफेक्ट करना है, उसमें क्या सियासी चालें चलनी है। और ऑब्वियसली चौधरी परवेज इलाही और उनके साहबजादे मुनस इलाही की जात तक तो इस वक्त काफ लीग जो है वो इमरान खान के साथ है और इसीलिए अब उन्हें विक्टिमाइज किया जा रहा है। ऑल्दो उसी खानदान के लोग, शुजात साहब का बेटा हुकूमत में है, काबीना में है और ये चीज़ें बड़ी वाज़ेह होती जा रही हैं, ये खलीज भी बड़ी गहरी होती जा रही है। ऑल्दो शुरू में ये फैसला हुआ था जब चौधरी शुजात हुसैन ने हुकूमत का साथ देने का फैसला किया कि चौधरी खानदान जो है बरादरान इन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन अब चूंकि तफरीक बढ़ती जा रही है, पोलराइजेशन बढ़ती जा रही है, तो अब चीज़ें खराब हो रही हैं। जबकि दूसरी जानिब लाए जाने वाले अब लाने वालों से बिला वजह की लड़ाई मोल लेकर खुद को रियत पसंद साबित करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे और कर रहे हैं और ये कोशिश अब बड़ी इनके गले भी पड़ेगी। आप देखें कि सबसे पहले तो डीजी आईएसआई और आईएसआई को जो एक इख्तियार दिया गया वेटिंग एजेंसी का, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बोली, फरहतुल्लाह बाबर साहब बोले, रजा रब्बानी साहब बोले। अब इत्तलात ये आ रही हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी एक बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और उन पर अमल दरामद करने वाला एक परसेप्शन है, वरना सबसे बड़ी जो डिक्टेटरशिप है वो तो इस जमात के अंदर है। इस जमात का चेयरमैन जो है वो क्या जमहूरी तरीके से आया है, वो 70 साल के बाबे बिलावल का माइक सीधा कर रहे होते हैं, लेकिन चले नाम ने आज जमहूरियत की अलमबरदार तो सबसे बड़ी पीपल्स पार्टी है, सिविलियन बालादस्ती की भी वही अलमबरदार है। तो इन्होंने आवाज उठाई आईएसआई के इस किरदार के खिलाफ। अब इसमें इत्तलात ये है कि बिलावल भुट्टो साहब का आशीर्वाद भी हासिल था और पीपल्स पार्टी ने खुद कहा कि ठीक है जी, गो हेड, एक दो बंदे हम छोड़ देते हैं एस्टैब्लिशमेंट पर ताकि हम अपना वो वाला चेहरा सेव रख सकें, सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे। अब जो चीज इन्हें तकलीफ दे रही है, अभी रिसेंटली पाकिस्तान के जो कोर कमांडर पेशावर हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, वो एक मरतबा फिर से पेशावर गए। उसके बाद टीटीपी के साथ जो जंग बंदी का मुआहिदा है वो भी हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को रोकने के लिए अफगान तालिबान ये बड़ी कोशिश कर रहे हैं। अब वो रिसेंटली गए हैं और ये एक तरह से वो नामुकम्मल काम था इमरान खान का जो मुकम्मल करने गए और ऑब्वियसली ये मिलिट्री की पॉलिसी थी, ये आर्मी चीफ की तरफ से उन्हें ऑर्डर्स आए और वो गए और उन्होंने ये सब कुछ किया। तो ऑब्वियसली एक पाकिस्तान का इंतहाई प्रोफेशनल इदारा है और उन्होंने वही काम करना है जो काम उन्हें दिया गया है। लेकिन यहां पर कुछ चीजें अब पीपल्स पार्टी प्रॉब्लमैटिक क्रिएट कर रही है और पीपल्स पार्टी का एक आला सतह का इजलास हुआ और इसमें दहशतगर्दी बिलखुसूस काबुल में तहरीके तालिबान अफगानिस्तान और कलदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान से मुतल्लिक हालिया पेशरफ से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया और तमाम फैसले पार्लिमान में और पार्लियामेंट को एतमाद में लेकर होने चाहिए। ये पीपल्स पार्टी ने फैसला कर लिया है कि मिलिट्री खुद जाकर कोई मुआहदे नहीं करेगी, वो कोई पॉलिसियां नहीं बनाएगी, वो कोई फॉरेन रिलेशंस में कुछ नहीं करेगी। वो अब ये जो मौकफ दे रहे हैं वो यही है कि जी बेनजीर मारी जी टीटीपी वालों ने उनसे मुआहदा हो गया, हमारे दौरे हुकूमत में हमें पता भी नहीं चल रहा, हम जी वजीर खारजा हमारा है, अफगानिस्तान है तो एक दूसरा मुल्क, फॉरेन रिलेशंस की बात आती है तो इसमें व्हाट इज द मिलिट्री डूइंग। भाई मिलिट्री का मेन काम है, उन्हें सब कुछ पता है। आपको क्या पता है, आपको किन चीजों का पता है? दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंटलाइन के सीने तो वो अपने हाजिर करते हैं, रोज हमारा जवान मरता है, रोज हमारा जवान शहीद होता है, रोज वो इस धरती मां पर कुर्बान हो जाता है। लेकिन यहां पर कुछ चीजें अब बड़ी अहम हो चुकी हैं। अब वजीर खारजा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कलदम टीटीपी से मुज़ाकरात से मुतल्लिक सियासी जमातों से राबतों और पार्लिमान में मामला उठाने के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी है और इस कमेटी के हवाले से कहा गया है कि अब हालिया पेशरफ्त का पार्लिमान जायजा लेगा, हम फैसला करेंगे। और ये उससे पहले भी यही बात कर रहे थे, अगर आईएसआई को वेटिंग एजेंसी बनाना है तो फिर वो जवाब दे हो पार्लिमान को भी, डीजी आईएसआई, वो वजीर आजम को भी, सिविलियंस को भी जवाब दे हो। पार्लिमान की कोई कमेटी बुला ले और कहे कि आओ पेश हो, बताओ क्या कहा। यानी कि इस लेवल तक वही बात कि भाई आपने गुल्लू बट बना देना है, पंजाब पुलिस बनाना है, आप करना क्या चाहते हैं। अब बिलावल भुट्टो जो है उन्होंने ऑब्वियसली इस इजलास में करंटीना की वजह से वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की और पीपल्स पार्टी के ऑफिशियल एलामिया में, ये कोई जराए जरूए वाली बात नहीं है, ये ऑफिशियल एलामिया, ऑफिशियल प्रेस रिलीज है, उसमें इत्तफाक किया गया है कि अब तमाम फैसले जो हैं वो पार्लिमान को एतमाद में लेकर होने चाहिए। और 3 रुकनी कमेटी है जिसमें हमारी इत्तलात के मुताबिक शहरी रहमान, फरहतुल्लाह बाबर और कमर जमान कायरा साहब शामिल हैं और ये लोग अब आकर पाकिस्तान के जो मुक्तदर हल्के हैं
उनके सामने आकर ऑब्वियसली उनकी डील्स को ये नहीं मान रहे, तो यही बात है कि हम करेंगे मामलात, हम डिस्कस करेंगे। और शहबाज हुकूमत जो कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर जैसा नजम सेठी बोल बैठे कि शहबाज शरीफ लेट गए, और लेटना भी चाहिए था क्योंकि ये लेटने का वक्त है इदारों के आगे। वो ख्वाजा आसिफ जो कहते थे जर्नैलों का एहतसाब होना चाहिए, पुराने क्लिप्स हैं जो 65 की जंग भी हम हारे, 71 की भी हारे, कारगिल भी हारे, हम तो हारते आए, ये तो उसी फौज के अब वजीर दिफा हैं। खैर, अब इनके ऐसे सॉफ्टवेयर अपडेट हुए हैं, ये ऐसे मुख्तदर हल्कों से ताल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं। कल अपने जानी दुश्मन जनरल मुशर्रफ जो है उनके वाले से भी कहा कि उनके खराब सेहत के पेश नजर उन्हें वतन वापसी की इजाजत दी जाए, माजी के वाकयात को इस सिलसिले में रुकावट के तौर पर नहीं आना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और पीपल्स पार्टी वाले भी खुली आंखों से आंखें फाड़ कर देख रहे हैं कि ये किस लेवल तक जा रहे हैं और किस हद तक ये पॉलिश पकड़ी हुई है इन्होंने हाथ में। लेकिन पीपल्स पार्टी इस वक्त कन्फ्रंटेशन के मूड में लग रही है, और ऐसा ही लग रहा है कि इस मामले पर, एस्टैब्लिशमेंट के मामले पर या मुक्तदर हल्कों के मामले पर, बिलावल कंपनी और शहबाज कंपनी में भी फड्डा जो है वो बाकायदा तौर पर पड़ चुका है, गेम डल चुकी है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।